इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, ये किसी को नहीं पता। लेकिन 6 दिसंबर को आह्वान तो इन्होंने किया था, लेकिन फोर्स इतनी अयोध्या में लगी थी कि कहीं से अयोध्या में घुसने का चांस नहीं था। फिर भी लोग, बहुत दूर दूर से लोग आए। पीछे से जिधर से जर्जर था मस्जिद, उसके नीचे से ईंट निकालना शुरू कर दिए। हम लोग भी उसमें गए, हमने भी गए ईंट निकाले। अब से हम लोग आस लगाए थे कि हाँ अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। वो गलत हुआ था। हाँ। वो उस समय गलत हुआ था। हाँ। हमको न मंदिर खाना देगी न मस्जिद खाना देगी। ढांचा गिराने का अफसोस क्यों होगा? ढांचा गिराने का तो हम गर्व करते हैं। बिल्कुल। उस समय मेरी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष होगी। मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है। पूरा एक एक सीन याद, अगर दिमाग पर दौड़ाता हूँ तो याद आता है। हुआ क्या था कि रातों रात इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन 6 दिसंबर को आह्वान तो इन्होंने किया था जी। सारे हमारे अशोक सिंघल जी और परमहंस जी और बहुत सारे ढेर सारे नेता लोग थे जी। उन्होंने 6 दिसंबर को आह्वान किया था जी। लेकिन फोर्स इतनी अयोध्या में लगी थी कि कहीं से अयोध्या में घुसने का चांस नहीं था जी। फिर भी लोग, बहुत दूर दूर से लोग आए जी। और सुबह होते होते इतनी भीड़ हो गई जी। कि अयोध्या में समझ लीजिए पैर रखने की जगह नहीं थी जी। उस समय नहीं। और 15 दिन पहले से कोई मुझे बता रहा था कि लोग जुट रहे थे। वो तो जुट तो रहे थे, सभी मंदिरों में थोड़ा थोड़ा लोग इकट्ठा हो रहे थे, कार सेवक लोग इकट्ठा हो रहे थे और कुछ अयोध्या वालों के लोग भी उनके साथ में निकल पड़े। क्योंकि भीड़ इतनी हो रही थी जी। उसके साथ साथ भीड़ बढ़ती गई। कुछ तेलुगु और मलयालम भी उसमें थे जी जी जी। इसी प्रकार से जय श्री राम का नारा लगा करके सब राम जन्मभूमि चलो, राम जन्मभूमि चलो, दर्शन करेंगे जी जी। ये करते हुए सब लोग पहुंचना शुरू किए। मंदिर पे लोग तेलुगु भाषा, लोग भाषा को हिंदी भाषा समझ नहीं पा रहे थे जी जी जी। और वो जय श्री राम करके उसके ऊपर चढ़ने लगे, बाबरी मस्जिद के ऊपर। अच्छा, ये बताइए कि उस समय बाबरी मस्जिद के ऊपर जो चढ़ने लगे लोगों के पास, मैंने कल बात की तो अस्त्र शस्त्र भी था। लोग नहीं मैम, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था जी जी। केवल जैसे कुछ साधु संत थे तो उनके हाथ में चिमटा वगैरह था। लेकिन जिस समय वहाँ पे लोग पहुँचे, आप राम जन्मभूमि गए होंगे, वहाँ पे देखे होंगे कि पाइप से जो है बैरिकेटिंग की गई। इसी पाइप को सारे लोगों ने तोड़ तोड़ करके उसी से जो है उसमें जो हमारी मस्जिद बनी थी वो तो पहली बात तो लखौरी ईंटे की थी और जर्जर थी और एक टीले पे थी। तो लोग पहले क्या किए, पीछे से जिधर से जर्जर था मस्जिद, उसके नीचे से ईंट निकालना शुरू कर दिए जी 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 जी। और ईंट निकालते निकालते एक तरफ से इतना खोखला कर दिया कि ऑटोमेटिक एक गुम्बद नीचे आ गया। अच्छा, और बाकी के दोनों गुम्बद थे फिर उसी प्रकार से वो भी गिर गए। अच्छा, फिर उनको भी वो करके गिरा। क्योंकि हम लोग उस समय एक जगह बैठ करके पूरा सीन देख रहे थे कि गिरा कैसे रहे हैं लोग। हम लोग भी उसमें गए। अच्छा, आपने भी गिराया? हमने भी गए ईंट निकाले जी। तो कैसे हर गली में कैसे लोग कह रहे थे कि हम लोग, उनका खाना पीना रहना कैसे हो रहा था? ये सब खाना पी मंदिर वालों ने व्यवस्था सब करते थे। ये कार सेवक पुरम हमारे यहाँ है विश्व हिंदू परिषद का जी जी जी। वो उन्होंने व्यवस्था करते थे। बाकी तो कुछ यहाँ के जो लोकल लोग थे वो लोग भी जी पूरी सब्जी बना घर घर से बन करके जाता रहता था जी जी। तो बाद में ये भी पता चला कि जब मंदिर मस्जिद टूट गया तो बहुत तनाव हो गया शाम तक। ऐसा कुछ नहीं था, उस समय बीजेपी का माहौल था। तनाव पर चूँकि यहाँ पे तो मुस्लिम है नहीं कि जिसकी वजह से तनाव बने जी जी। मुस्लिम फैमिलीज तो है कजियाना में आपके? और थोड़ा बहुत है तो वो लोग आपत्ति नहीं जताते, चूँकि अब यहीं पर राम मंदिर, राम के नाम से वो लोग भी खाते कमाते हैं जी जी जी। और सब अयोध्या के लोग कभी मंदिर और मस्जिद लेकर कभी लड़े ही नहीं जी जी जी। लड़ते हैं केवल नेता और राजनेता। फिर ये कैसे बात बढ़ गई इतनी और कैसे हो गया? अगर मंदिर मस्जिद देखे कोई लड़ाई नहीं है जी जी, तो फिर क्या है ये? अब मैम ये तो राजनीतिकरण है। राजनीतिकरण जी। आज भी अयोध्या में किसी भी मुसलमान से मिलिए वो भी कहेगा भैया हमसे कोई मतलब नहीं है जी जी। हम लोग से आप पूछेंगे तो हम लोग भी यही कहेंगे, क्योंकि बचपन से हम लोग झेलते आ रहे हैं ना। किस तरह का झेलना, मतलब क्या? कोई डेवलपमेंट मतलब? नहीं, केवल मंदिर मस्जिद के नाम से राजनीति जी। और डेवलपमेंट मतलब किस टर्म का डेवलपमेंट आप कह रहे हैं नहीं है? अब अयोध्या में कोई विकास, जब से मैं 42 वर्ष मेरी उम्र हो रही, कोई विकास नहीं जी। आज से 42 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही अयोध्या है। बदलाव कहीं से कुछ भी नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा हमारे योगी जी आए, अब देखिए तमाम
ला रहे हैं अयोध्या में। अब देखिए वो सब कब ये होता है, ये तो जब आएगा होगा तभी जान पाएंगे। जी जी जी। कहने से तो सब लोग बोल बोल चले गए। अभी तक ये लोग राजनीतिकरण करके हम लोग का रोजी रोटी छीन लेते हैं। आए दिन अतिक्रमण तो क्या ये सब होता रहता है, इससे हम लोग प्रभावित होते हैं। और ये भी बताया कि आप लोगों को अब क्रेडिट नहीं मिलता दूसरे शहरों से। पहले लोग माल उठाते थे कि 2 महीने में बेच के थोड़ा थोड़ा करके वापस कर देंगे। बिल्कुल सही आपने कहा जी। होता यह है कि क्या हो जाए इस येलो जोन में ये किसी को मतलब नहीं है। जी जी। अब जैसे कि अभी योगी सरकार जी क्या इनका ये प्लानिंग चल रहा था कि सारी दुकानें को तोड़ दी जाएगी, तो कोई भी बड़ा व्यापारी रिस्क नहीं उठाना चाहता है। अच्छा, कि पैसा इन पे लगाएंगे कहीं पैसा ना डूब जाए। आपकी दुकान कितने साल से है वहाँ? हमारा दुकान लगभग 50 साल से। वो जो हमारे फादर पुस्तक बेचते, धार्मिक पुस्तक बेचते, तो वो हम लोग भी कर रहे हैं। तो उस समय आपके दुकान को भी नुकसान हुआ होगा? आपकी दुकान की पुस्तकें वगैरह भी फटी क्या जब शाम नहीं, को ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा जी, ऐसा कुछ भी नहीं। 90 में हुआ था, मुलायम सिंह का जब था तब ये हुआ था। 92 में तो बहुत सीधा सा सारे लोग गए आराम से तोड़ कार सेवा करके फिर वापस आ गए। ऐसा अयोध्या में कोई माहौल नहीं बिगड़ा था, बाकी तो फैजाबाद में और अयोध्या के बाहर तो बहुत माहौल बिगड़ा हुआ था। कुछ भी लोगों ने नहीं। बताया कि यहाँ भी आइडेंटिफाई करे गए थे मकान, यहाँ पर भी देखा गया था कि भाई मुस्लिम फैमिलीज कौन से हैं। मुस्लिमों को मारा भी गया था, 4-5 मुस्लिम मतलब भीड़ भाड़ में धक्के में भीड़ ने उनको मारा पीटा भी, मर भी गए। हाँ ऐसा हुआ था, थोड़ा सा एक वाकया हुआ था। जी जी। अब वो एक मुस्लिम नेता थे, जी जी तो ऐसे कार सेवा जा रहे थे, जी जी। तो कुछ पानी पीने के लिए कार सेवा उनके घर पे, अब यहाँ तो पता नहीं चलता कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, तो पानी मांगने चले गए। तो उन्होंने कहा अंदर आओ, तो वहीं से बवाल थोड़ा सा हुआ था, कोई बहुत बड़ा नहीं। जी जी। चूँकि हम उनका नाम भी नहीं लेना चाहेंगे। अब चूँकि अब वो राजनीति, अब वो बताए तो वो राजनीति नेता था, मुसलमानों का एक नेता था जी। उसने किसी हिंदू का हाथ काट लिया जी जी जी। और वहीं से शुरू हो गया। आज की डेट में भी आप मानते हैं कि सिर्फ सारा जो है पूरा कुल मिलाकर राजनीति है और कुछ नहीं है? जी आप मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल। कुछ भी बन जाए, हम लोग का रोजी रोटी, हम लोग रोजी रोटी बढ़े हम लोगों का, हम लोग ये चाहते हैं। कुछ भी बने वहाँ, हमको ना मंदिर खाना देगी ना मस्जिद खाना देगी। हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं जो अपने मेहनत से कमाएंगे खाएंगे और हम अपने बच्चों को पालेंगे पोसेंगे। यहाँ पे रोजगार केवल यात्री बेस पर है। यहाँ पे यात्री आते हैं, उन्हीं से संबंधित हम लोग लगे रहते हैं। यात्री नहीं आता तो हम लोग फिर सड़क पे आ जाते हैं। अब अयोध्या में जैसे विकास तो होना ही चाहिए। अभी योगी जी ने कहा कि मूर्ति बननी चाहिए, तो इसी तरीके से अगर सरकार चाहे तो हो सकता है। अयोध्या में बहुत कुछ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। आज देखिए, आप मथुरा चले जाइए, काशी जाइए, आगरा जाइए, जब वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ाए हैं तो लोग आते हैं, सुविधाएं देते हैं। यहाँ ना कोई ट्रेन है, कोई भी स्पेशल ट्रेन अयोध्या में कहीं से भी नहीं है। जी, डायरेक्ट ट्रेन से। 1 लाइन है। आप सफ़र में जाइए, यहाँ 12 बंकी से आप बनारस जाने के लिए अगर निकलते हैं इस रूट पे, तो 8-8 घंटे 9-9 घंटे आपको झेलना पड़ता है। अब देखिए हमारे योगी जी करा रहे हैं। अभी तो पेपर में हमने पढ़ा था कि बहुत जल्द से जल्द जो है ये डबल लाइन बनने वाली है। तो अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर आप क्या कहते हैं? वो कोई मुद्दा है या कोई मुद्दा ही नहीं है? वो मुद्दा विकास है। मुद्दा करते करते तो हम लोग इतना थक गए कि अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा हम लोगों के लिए। ये कोई मुद्दा नहीं है। अब बने ना बने, इतना हम लोग थक गए, बाल पकने लगी, क्या बने ना बने क्या कोई उसको नहीं है। तब से हम लोग आस लगाए थे कि हाँ अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। और अब समझ में आया कि वो नहीं, अब आप उम्मीद वो छोड़ गलत चुके हुआ हैं। था। हाँ। वो उस समय गलत हुआ था। आप 2 दिन से अयोध्या घूम रही हैं, आप यहाँ पे सड़कें देख लीजिए, दुकानें देखिए, सारे जर्जर हैं। इतनी भी दुकानें सब किराए, सब मठ मंदिर की दुकानें हैं। जी जी जी। वो लोग अलग से शोषण करते हैं व्यापार, छोटे छोटे व्यापारियों का। जी जी जी। कभी दुकान बनवाने नहीं देंगे, कभी बंद करा देंगे, तो कभी किराया बढ़ा, कई बहुत सारी परेशानियां हैं। अच्छा। जिसपे सरकार कभी, जो कि कई बार व्यापार मंडल हमारा जो है इस पे इस मुद्दे को रखा सरकार के सामने, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि असल मुद्दा जो राकेश जी ने बताया सरकार जो भी आए वो उस पर ध्यान देगी।